हमार मत ये रही बाबू। हमार मत करी बेटा। कौन कह देगा 3 लड़कियों की शादी हो रही है, ये जवानी है। अभी लोग बोलते बुढ़िया हो गई है। अब कहाँ, बिल्कुल अब तो कहाँ बुढ़िया होगी। वो बेटों की शादी के बाद भी ऐसी दिखेगी। बाबू हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी अपने मामा के घर जाने की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे घर कोई आने वाला भी है और मैं कहीं जाने वाली भी हूँ। तो ये दोनों चीज़ ना मेरे साथ एक साथ हो गई। तो इस चक्कर में फिर मेरा जो वीडियो है वो डिले में मैं डाल रही हूँ, इस टाइम इवनिंग में डालूंगी। तो यहाँ पे ना मैं वो कर रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी साड़ी होने के बाद भी ना वो मन ही नहीं कर रहा था कि साड़ी पहनूं। पहले मैं सोच रही थी कि सूट पहनूं साड़ी पहनूं। आधे एक घंटे तक मैं ऐसे ही कंफ्यूज रही, देखती रही कि क्या पहनूं, साड़ी पहनूं सूट पहनूं। फिर वही था कि पहली बार सबसे दिक्कत तो लड़की के साथ ये हो जाती है। अब मायके में भी ना आप वैसे नहीं जा पाते, क्योंकि पहली बार जाना होता है तो कुछ ना कुछ, यार खाली हाथ तो ऐसे जा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना होता है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पहले तो मैं उन लोगों को मना कर चुकी थी कि नहीं दीदी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी आपको भी पता मंथ एंड में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आराम से जाएंगे, बाहर आराम से मिल लेंगे। तो इसलिए मेरा मन नहीं था खैर जाने का। बट वही था, दीदी बार बार बोल रही थी कि नहीं फिर एक साथ पता नहीं कब हो पाएगा कब नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि बड़ी वाली दीदी भी आई थी, जो अन्नू दीदी हैं, वो भी घर पे आई हुई थी। तो उन्होंने फिर बोला कि स्पेशली कि आ जाओ यार, ऐसे फिर हम लोग साथ में पता नहीं कब मिल पाएंगे। और आपको पता है बहन बहन ना शादी के बाद एक हो जाता है कि मिल नहीं पाते एक साथ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो चल लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना अपनी मामी के लिए देख रही थी कि क्या साड़ी लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने सडन प्लान बना था तो कुछ मैं ले भी नहीं पाई थी। और ये वाली साड़ी ना जो मैंने अपने गांव में भी पहनी हुई थी, ये साड़ी मैंने निकाला था कि मैं मामा के घर जा मतलब पहनूंगी जाने से पहले। और आप देखना, जाने से पहले मैं ये साड़ी रेडी कर चुकी थी, कि निकाल चुकी थी। इसका जो ब्लाउज है, पेटीकोट है, वो सब निकाल चुकी थी। और एंड में जाके मेरा मूड चेंज हुआ और मैंने ये वाला सूट पहन लिया, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना उस दिन, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और मैंने साड़ी पहन के सोचो निकाल दिया, पसीने पसीने हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस गए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अकेले जाना है और मेट्रो में ऐसे साड़ी पूरा अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं ज़्यादा चल पाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सूट पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सूट पहन के और नहा धोवा के रेडी हो गई। और मेरी एक्चुअली तबीयत भी ना ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी जैसे नहाई, फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। तो आप लोग मुझे बोलते हो ना कि अपना मेकअप का शेयर करना, तो मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, और कभी बाहर जाना होता है तभी करती हूँ। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या मेकअप किया, कैसे क्या किया। तो और आप मुझे बताना कि सूट में मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे मेरा जो मेकअप था वो स्टार्ट हो गया। मेकअप भी क्या उसे बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। मैं ना मेकअप से पहले हमेशा जो लोशन हो गया या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड क्रीम वगैरह, ये मैं लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर। तो मैं फेस पे पहले ये अप्लाई करती हूँ, उसके बाद देन मैं कुछ भी लगाती हूँ। और सच बताऊँ तो गर्मी की वजह से इतना मतलब स्वेटिंग तो मुझे ज़्यादा होती नहीं है, बट फिर भी परेशान हो गई थी मैं गर्मी से। गर्मी की वजह से ना पिंपल वगैरह मुझे ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मॉइस्चराइजर यूज़ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ना प्राइमर भूल गई थी लगाना। तो मैंने सोचा कोई नहीं, वहाँ मतलब मायके ही तो जाना है, एक ससुराल में होता है ना कि देखते हैं लोग, तो उस तरीके का था। तो फिर मैंने कहा मायके ही तो जाना है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं जो ये वाला चूड़ा है ना पिंक वाला, ये मैंने अपनी शादी के लिए लिया था, और इसके जो कड़े थे बीच में हैवी था ये काफ़ी, तो मैंने उनको निकाल दिया था। मैंने इसको प्लेन ही रखा है, सिंपल सा, कि डेली यूज़ में मैं पहन सकूँ। और इतना कंफर्टेबल है ये। आई थिंक मैंने गांधीनगर से, हाँ गांधीनगर से मैंने एक मार्केट से लिया था, 2000 अराउंड ये मुझे पड़ा था। इतना सुंदर और इतना कंफर्टेबल, क्योंकि और कोई चूड़ा पहनते ना मेरा हाथ ना छिल जाता है, पता नहीं क्यों, वहाँ से ना कट लग जाता है हमेशा। तो इसलिए मैं हमेशा यही चूड़ा यूज़ करती हूँ। और यहाँ फिर मैंने चूड़ा पहन लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर फाउंडेशन यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि वो था ना, एक तो लेट हो रहा था, बोलते हैं कि गीले बालों में नहीं लगाते, तो इतनी जल्दी मैं कैसे ड्राई करती, ड्रायर तो था नहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जितना टॉवल से मतलब हो पाया ड्राई उतना मैंने किया। उसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया। सिंदूर लगाने के बाद ना फेस अलग ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। शादी के बाद एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी है, सिंदूर बिंदी हो गई उसके बाद फेस अलग ही दिखता है। वरना क्या ही यूज़ करती हूँ मैं, सिर्फ सिंदूर बिंदी यही सब लगाती हूँ, उसी से फेस चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे फिर मुझे ना लिक्विड वाला पसंद ही नहीं आता, मैं ये जो ड्राई वाला होता है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया था। फाउंडेशन पहले तो मैंने सोचा था ना कि पहले ये जो कॉम्पैक्ट है वही यूज़ कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद थोड़ा फेस ना अलग ही हो जाता है, तो फिर मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद कॉम्पैक्ट यूज़ किया था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेकअप होता है मैं लैक्मी का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और जो मेरा कॉम्पैक्ट है वो फेसिस कनाडा का है, आई थिंक, हाँ उसी का ही है। वो मैंने बहुत पहले लिया था, बट वो इतना अभी भी ना, उसको 3 साल हो गए, सोचो वो ख़त्म नहीं हुआ है, इतना मैं कभी यूज़ ही नहीं करती ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लशर अप्लाई किया था फेस पे। ज़्यादा तो मैं लगाती नहीं क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, अलग से ही रेड रेड जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने ये लगाया। आप लोग पूरा जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो आप मुझे बताना कि सूट में मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मेरा सही डिसीजन था। वैसे तो सब यही बोलेंगे कि पहली बार जा रही थी तो आपको साड़ी पहनना था, बट सही बताओ इतनी गर्मी थी ना, फिर ये था कि मायके जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं फिर मेरा मन भी था कि पहनूं, निकाला भी था, निकाल के फिर मैंने चेंज कर लिया मूड कि नहीं सूट ही पहन के जाऊंगी। फिर इन्होंने भी बोला था कि जो कंफर्टेबल हो वही पहन के जाना, कि ऐसा ना हो कि साड़ी में जाना है फिर अकेले जाना है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सामान भी था हाथ में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कोई नहीं, मतलब सूट ही पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर रेडी हो गई थी। और आप लोग लाइनर तो ऐसे लग रहा था ना, मैंने शादी के बाद पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने लाइनर लगाया यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हेयर स्टाइल में। सोचो मैं ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना, जो साइड से बनाते हैं दोनों साइड से, जो मैं हमेशा बनाती हूँ, वो मैंने बना के फिर दोबारा मुझे अच्छा ही, मेरे फेस पे पता नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था उस टाइम। और ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि गीले बाल थे, तो गीले बालों में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखना, ये मैं पूरा बना चुकी थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इसको दोबारा से ओपन कर लिया, और एज़ यूजुअल जैसे मैं ओपन करके हमेशा जाती हूँ, फिर मैंने वही वाला हेयर स्टाइल कर लिया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, और गीले बालों में तो और नहीं बनता है। तो फिर फटाफट क्योंकि लेट भी हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही लेट हो गई थी। मैंने बोला था कि मैं दिन में जाऊंगी, बट बहुत लेट हो गई थी। और यहाँ पे फाइनली मैं रेडी हो गई थी, और बाल तो सही नहीं बन पाए थे, मतलब जैसे समझ आया वैसे मैंने बना लिया। और यहाँ पे मेरा है ये प्रॉपर लुक। आप लोग बताना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और सच बताऊँ, पहली बार ना मैंने लिप लाइनर जो होता है ना, लिप वाला जो होता है, मैंने वो यूज़ किया था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जब मैं उसको लगा रही थी, पता नहीं क्या ही एकदम शेप ही बिगाड़ दिया था। फिर मैंने कहा जैसे तैसे बन गया है, अब चलते हैं। और यहाँ पे मेरा हो रहा था वेलकम। बीच में ना कैब वाले ने क्या किया, मुझे बीच में ही उतार दिया, और इतना धूप था और मैं बीच में गर्मी में परेशान। फिर जो भाई है, मेरा मामा का लड़का है, तो वो लेके आया था मुझे घर पे। और यहाँ पे आप देखना, दोनों दीदी ने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहनें, जब अलग ही फील होता है जब बहनों से मिलते हैं। और ये है मेरी जो बड़ी दीदी है, ये तो मतलब इनका तो क्या ही बोलूँ मैं, इनके जैसा बनना तो पता नहीं, बहुत ही मुश्किल है, शायद मैं भी नहीं बन पाऊँ। इनका नेचर ही अलग है। और जो दोनों बहनें हैं, उनका, हम तीनों का बॉन्ड अलग ही है, मतलब लगती ही नहीं कि रियल सिस्टर नहीं है। जो छोटी वाली दीदी है, उनसे भी मेरा बहुत ही हंसी मजाक, जो भी शेयर करना होता है आपस में, सब कुछ करते हैं। हम तीनों बैठ के इतने मजे ले रहे थे ना, वो अपने हस्बैंड की बता रही थी, मैं अपने, और जो छोटी वाली दीदी है वो अपने बता रही थी। बट मतलब बहुत अच्छा लगा। 3-4 घंटे मैं रुकी थी, बट ऐसा लग रहा था कि टाइम भाग रहा है जैसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सबने मेरा वेलकम किया। खेला जल्दी नहीं, टिश्यू पेपर देता नहीं। अगर वो खेला से तो बचे। इसकी हालत खराब हो रही। क्या करने जा रही? तूने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था पूजा अपना? नहीं ऑन था। हाँ भी करा मैंने। यार यही हो जाता है मेरे साथ। कोई ना। अच्छा चलो जल्दी। बढ़िया गया ना, मिले तो है नहीं।
अब पकड़ लो ये, अब बेचारी को लेके अभी शादी हुई थी। ये सब गर्मी हो रही है, अंदर चल लो। प्रीति का फोन है क्या? बस प्रीति के फोन में ऐसे क्यों हो रहा है इतना डल डल सा? डल नहीं आ रहा, वो सही आ रहा है। वो किया हुआ है ना। हाँ पतली आओ प्रीति आओ गर्मी। मम्मी गेट लगा दो। पापा अच्छा पापा तो पापा भी आरती करेंगे क्या? पतली हो गई है प्रीति लेकिन बहुत ज्यादा। इधर आप लड्डू नीमत से पड़ते लड्डू लड्डू इधर आओ, इधर आओ बेटू, इधर आओ। खाना नहीं छूना। खाना खाओगी? रात में खीर खीर खा लो, खीर 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 खा लो, खाएगी नहीं वो खा लो। गिराएगी। खा लो खीर। नहीं खा लो, पापा को दे दो और प्रीति को। अंशु को हो गया मम्मी। पानी गिरा दीजिए। देख रहे हो जानवर की तरह पैर हो गया मम्मी, दे दो। दिखाओ दे दो। क्या गिरा? खीरा। इसमें नमक डालिए। आप एकदम गलू आप खीरा। अंशु खा लो। अंशु निकाल दो तेरे भी। खीरा ये खराब भी नहीं लग रहा है। क्या? ये मामी कह रही थी ये पे रिकॉर्ड मत करो, इस पे रिकॉर्ड नहीं करने के लिए सही लग रहा है। ये रही मामी। हमारे मत करी बेटा। कौन कह देगा 3 लड़कियों की शादी हो रही है, लेकिन ये जवानी है। अभी लोग बोलते हैं बुढ़िया हो गई है। अब कहाँ, बिल्कुल अब तो कहाँ बुढ़िया होगी। वो बेटों की शादी के बाद भी ऐसी दिखेगी। बाबू फिर यहाँ पे मैं वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे कर्टन्स वगैरह और सोफ़े के कवर ये सब देखने आ गई थी। सब कुछ मिल गया, बस जो वॉशिंग मशीन है उसका कवर मिला ही नहीं। अब वो मुझे ऑनलाइन देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और सस्ता भी मिलता है। मेरी जो मौसी हैं वो भी यहीं से ले जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब बहुत अच्छा लगा। 3-4 पसंद भी आए थे, मैंने 5 ले लिए। कर्टन्स ले लिया, सोफ़े का कवर ले लिया, मेरा जो काम था वो भी हो गया। और फिर नेक्स्ट डे, मतलब मैं इसलिए जल्दी निकल गई क्योंकि नेक्स्ट डे भैया भाभी आने वाले थे, सुमित भैया और निक्की भाभी। तो फिर इसलिए मुझे जल्दी निकलना था क्योंकि कुछ मतलब देखना था घर में क्या है क्या नहीं। तो इसलिए वो लोग बोल भी रहे थे कि खा के जाना, मैंने बोला नहीं निकलना है क्योंकि नेक्स्ट डे वो लोग आते हैं, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं फिर फाइनली जल्दी यहाँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी मेरी वीडियोस को खूब सारा प्यार देना, भर भर के प्यार देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको वीडियो इसमें ऐसी इंटरेस्टिंग मिलती रहेगी और आगे तो और भी मस्त वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट व्लॉग में जरूर शेयर करूँ।